चलिए जानते हैं झारखंड सरकार के बड़े फैसले और आम जनता से जुड़ी 25 अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में मोंथा अलर्ट, सरकार ने सभी जिलों को तैयार रहने का दिया आदेश। बंगाल की खाड़ी में बन रहा मोंथा चक्रवात अब गंभीर ट्रॉपिकल तूफान का रूप ले सकता है। झारखंड सरकार ने खतरे को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने राहत टीमों की तैनाती, निचले इलाकों की पहचान और लोगों की सुरक्षा की तैयारी के निर्देश मिले हैं। बिजली, स्वास्थ्य और संचार सेवाओं के भी एक्टिव मोड में रखा जा रहा है। अगले कुछ दिन झारखंड के लिए टेस्ट होंगे, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ओबीसी आरक्षण पर हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष का बड़ा मुद्दा हाथ से गया। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने नगर निकायों में ओबीसी के लिए 14% आरक्षण में मंजूरी दे दी है। ये वही मुद्दा है जिसे बीजेपी और आजसू लंबे समय तक उठाते जा रहे थे। अब वही कार्ड सरकार ने खेल दिया। क्रिप टेस्ट की सभी कानूनी शर्तें पूरी करके आरक्षण लागू करने से सरकार को सीधा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। ओबीसी वोट बैंक अब सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर झुकने की संभावना है। सीधा असर ये है कि विपक्ष अब नया मुद्दा खोजने में व्यस्त होगा और निकाय चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। वहीं झारखंड सीजीएल पेपर लीक केस में वित्त विभाग का अधिकारी गिरफ्तार, लेकिन कहानी उल्टी लग रही है। जेएसएससी ने सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर संतोष कुमार मस्ताना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मगर जांच में अब तक ये सामने आया कि असली पेपर लीक हुआ ही नहीं, बल्कि पेपर लीक के नाम पर अभ्यर्थी से ठगी की गई। सीआईडी अब उसके मोबाइल की जांच और रिमांड पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ विपक्षी नेता बाबूलाल मरांडी आरोप है कि जिसने गड़बड़ी उजागर की उसे ही फंसाया गया। मामला उलझा हुआ है, लीक हुआ या नहीं ये तो कोर्ट ही सुनाई के बाद बताएगी, लेकिन भरोसे की परीक्षा शुरू हो चुकी है। जमशेदपुर में झामुमो नेता के बेटे भतीजे पर हमला, सड़कों पर हाकी पत्थर और भगदड़। जमशेदपुर के परसुडी इलाके में झामुमो नेता मुनव्वर हुसैन के बेटे और भतीजे पर कुछ बदमाशों ने कार रोककर हॉकी स्टिक से हथियारों से हमला कर दिया। लोगों के पैर तोड़ दिए और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। विवाद की एक जड़ एक पुरानी रंजिश और मामूली वाहन पास का झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि इलाके में देर रात तक तनाव रहा। झगड़े अब पॉलिटिक्स तक नहीं, सड़कों तक पहुंच गए हैं। कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा है। हाईकोर्ट वकील की सड़क हादसे में मौत, छठ पूजा से लौटते वक्त पलटी कार। रांची हाईकोर्ट के अधिवक्ता परनय सिन्हा की मंगलवार देर रात झारखंड के मांडू में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे परिवार के साथ छठ पूजा मनाकर नवादा से रांची लौट रहे थे, जब NH-33 पर उनकी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में उनकी पत्नी और बेटी घायल हुई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव किया, लेकिन डॉक्टरों ने सिन्हा को मृत घोषित कर दिया। त्योहार की खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। सड़क सुरक्षा की लापरवाही फिर एक जान ले गई। दूसरी तरफ झारखंड में अफीम का धंधा अब ऑनलाइन, बरेली नेटवर्क का डिजिटल तंत्र बेनकाब। पलामू पुलिस ने झारखंड में अफीम तस्करी के एक नए डिजिटल नेटवर्क का पर्दाफाश किया। बरेली से जुड़े 4 तस्कर गिरफ्तार हुए, जो अब नकद के बजाय बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए अफीम खरीद बिक्री कर रहे थे। जांच में कई स्थानीय खातों का इस्तेमाल सामने आया। तस्कर अब कैश नहीं रखते, क्योंकि लूट और गिरफ्तारी का डर बढ़ गया है। ड्रग तस्करी अब टेक मार्केट हो चुकी है। पुलिस को अब साइबर ट्रैकिंग की रफ्तार बढ़ानी होगी, वरना अपराधी एक क्लिक आगे रहेंगे। राउरकेला रांची रूट पर बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे, रेल यातायात ठप। आपको बता दें कि बुधवार सुबह राउरकेला से रांची जा रही मालगाड़ी कनराव स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। करीब 10 डिब्बे डिरेल हुए और 3-4 बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन ओवरहेड तार और बिजली के पोल टूटने पर अप डाउन दोनों लाइन बाधित है। कई ट्रेन जैसे तपेश्वनी एक्सप्रेस रास्ते में रोक दी गई। रेलवे की टीमें मरम्मत में जुटी है और जांच जारी है। सौभाग्य से जाने नहीं गई, लेकिन इस हादसे ने फिर दिखा दिया कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी का काम बाकी है। चाईबासा घटना पर भाजपा का हमला, 3 जिलों में आज 12 घंटे बंद घोषित। चाईबासा में NH-220 पर भारी वाहनों की नो एंट्री की मांग को लेकर हुए धरने पर पुलिस की कार्रवाई के बाद भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। सांसद आदित्य साहू ने 29 अक्टूबर को चाईबासा, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 12 घंटे बंद बुलाया है। भाजपा का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर सरकार ने लाठीचार्ज कर लोकतांत्रिक अधिकारी कुचला। बाबूलाल मरांडी ने इसे राज्य प्रायोजित आतंक बताया और न्याय जांच की मांग की। सड़क सुरक्षा की मांग से शुरू हुआ आंदोलन अब सरकार बनाम विपक्ष की खुली लड़ाई बन चुकी है। कोल्हान में बंद का असर, सड़कें सूनी, स्कूल बाजार बंद, जगह जगह आगजनी।
चाईबासा में ग्रामीणों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बुलाए गए कोल्हाना बंद का बड़ा असर दिख रहा है। पश्चिम सिंहभूम और आसपास के इलाकों में बस सेवा ठप है, स्कूल बंद है, बाजार सन्नाटे में है। आंदोलनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों की मुख्य मांग NH 220 और बाईपास पर भारी वाहनों की नो एंट्री लागू हो। पुलिस ने हालात काबू में रखने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। सड़क सुरक्षा की मांग शुरू से हुआ विरोध अब पूरे कोल्हान में जन आक्रोश का रूप ले चुका है। हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 4 बच्चे तालाब में डूबकर मौत के घाट उतरी। दरअसल हजारीबाग के झरदाग गांव में छठ के अगले दिन बड़ा हादसा हुआ। एक ही परिवार की 4 सगी बहनें घर के पास बने तालाब में डूब गई। खेलते वक्त एक बच्ची फिसली और उसे बचाने के चक्कर में बाकी 3 भी पानी में उतर गई। चारों की जान नहीं बच सकी। गांव में मातम पसरा है और प्रशासन ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। त्योहार की खुशियां कुछ ऐसे ही पलों में मातम में बदल गई। ये हादसे याद दिलाता है कि बच्चों की सुरक्षा पर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। मां की डांट से नाराज युवती ने दामोदर पुल में लगाई छलांग, लोगों की फुर्ती से बची जान। रामगढ़ के नैसैरा में एक युवती कोमल कुमारी ने मां की डांट से नाराज होकर दामोदर नदी में छलांग लगा दी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचा लिया। पुलिस के अनुसार युवती घरेलू विवाद से तनाव में थी और गुस्से में यह कदम उठाया। अब उसकी हालत स्थिर है और परिवार के पास है। गुस्से के कुछ सेकेंड जिंदगी छीन सकते हैं, लेकिन इस बार लोगों की सतर्कता ने एक जान बचा ली। ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेटेड होने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।